नमस्कार, मैं महेश चंद्र आज आपके लिए एक महत्वपूर्ण श्लोक लेकर आया हूँ, जिसके रचयिता हैं भर्तृहरि, जो उनकी रचना नीति शतकम से लिया गया है। नीति शतकम एक ऐसी किताब है जिसमें नैतिक ज्ञान से संबंधित 100 श्लोक लिखे गए हैं। उन्हीं में से एक महत्वपूर्ण श्लोक है, रे रे चातक सावधान मनसा मित्रषणं श्रूयताम् अमुदा बहवो हि सन्ति गगने सर्वे अपि न एतादृशा केचिद् वृष्टिभिः आर्द्रयन्ति वसुधां गर्जन्ति केचिद् वृथा यम यम पश्यसि तस्य तस्य पुरतो मां ब्रूहि दीनं वचः। कवि कहते हैं, हे चातक, चातक पक्षी, रे रे चातक, अरे चातक, रे रे चातक, अरे चातक, सावधान मनसा, सावधान मन से, मनसा माने मन से, अरे चातक मित्र, मित्र चातक के लिए, अरे चातक मित्र, सावधान मन से, क्षण भर श्रूयता माने सुनो, क्षण भर सुनो, थोड़े समय के लिए सावधान मन से मेरी बात सुनो। कवि कहते हैं, अरे चातक मित्र, सावधान मन से क्षण भर के लिए श्रूयता माने सुनो। क्या सुनो? अम्भोधा बहवो ही संति गगने, गगने माने आकाश में, अम्बोधा माने बादल, बहो माने बहुत से, संति माने हैं। क्या कह रहे हैं चातक से कि हे मित्र चातक, आकाश में बादल बहुत से हैं, में बहुत बादल हैं, सर्वे अपि न एतादृशा, सभी ऐसे नहीं हैं, सभी बादल एक समान न मने नहीं है, सभी बादल न मने नहीं, एतादृश मने ऐसे नहीं है, अर्थात सभी बादल जो हैं एक समान नहीं है। हे चातक पक्षी सावधान, हे चातक मित्र सावधान मन से क्षण भर के लिए सुनो कि आकाश में बहुत से बादल हैं, वह सभी बादल जो हैं एक समान नहीं है, न एतादृशा, नहीं है, एक समान नहीं है। कैसे हैं? केचित वृष्टि भी आर्द्रयन्ति वसुधाम, वसुधाम माने पृथ्वी को, केचित माने कुछ, वृष्टि माने बरसकर, कुछ बादल वृष्टि माने बरसते हैं, और बरस करके वसुधाम माने पृथ्वी को, आर्द्रयन्ति माने गीला करते हैं, अर्थात कुछ बादल तो अच्छे होते हैं, बरस जाते हैं और वसुधा को गीला करते हैं, अर्थात गीला करके वसुधा को उपजाऊ बना देते हैं। केचित प्रथा गर्जंती, और कुछ बादल कैसे होता है, व्यर्थ में गरजते हैं। आपने कहा सुना होगा, गरजने वाले बादल कभी बरसते नहीं, गरजने वाले बादल कभी बरसते नहीं, अर्थात आकाश में बहुत प्रकार के बादल हैं, कुछ बादल तो बरस करके पृथ्वी को गीला करते हैं, उपजाऊ बनाते हैं, लेकिन कुछ बादल क्या करते हैं, व्यर्थ में गरजते हैं। इसलिए यम यम पश्यसि, इसलिए हे चातक पक्षी, हे चातक मित्र, यम यम माने जिसे जिसे भी, पश्यसि माने देखते हो, तस्य तस्य माने उसके, पुरतो माने सामने, मां माने मत बोलो, ब्रूहि माने बोलो, दीनम माने दीन वचन, हे चातक पक्षी जिस जिसको भी तुम देखते हो उसके सामने दीन वचन मत बोलो। अब यहाँ कवि ने चातक पक्षी का ही उल्लेख क्यों किया है कि चातक पक्षी की एक विशेषता है कि वो जब बारिश होती है तो बारिश होती है उसी पानी को वह पीता है, जमीन में गिरे हुए पानी को वह नहीं पीता है, ऐसी चातक के विषय में धारणा है या बताया जाता है। इसलिए चातक पक्षी जब
बादल लगते हैं तो ये उम्मीद लगाए हुए बैठ जाता है कि बारिश होगी, मैं पानी पीऊंगा। लेकिन चातक को समझाया जा रहा है कि हे चातक मित्र, सावधान होकर सुन लो, आकाश में बादल बहुत प्रकार के हैं, कुछ तो बरसेंगे, कुछ खाली गरजेंगे। ऐसा ही हमारा समाज है। कुछ तो विभिन्न प्रकार के लोग हैं, कुछ बरसने वाले बादलों की तरह इस समाज, इस पृथ्वी का, इस धरती में आकर इन धरती के मानवों का कल्याण करते हैं। और कुछ दूसरे प्रकार के जो बादल रूपी मनुष्य हैं, वो खाली गरजते रहते हैं। उनको हमेशा समाज में यत्र तत्र घूमते हुए, गरजते हुए दिखाई देते हैं। यह नीति शतकम का एक महत्वपूर्ण श्लोक है। भर्तृहरि जी इस श्लोक के माध्यम से, चातक पक्षी की माध्यम से हम लोगों को ये शिक्षा दे रहे हैं कि समाज में जब कुछ काम करना है तो हमेशा मौन रह करके भी आप बड़े से बड़े कार्य को कर सकते हैं, अन्यथा गरजने वाले बादलों की तरह बन करके कुछ भी फायदा नहीं वाला है। इसलिए हे चातक मित्र, तुम सावधान होकर सुन लो, आकाश में बहुत प्रकार के बादल रहते हैं, एक समान नहीं होते हैं वो। कुछ तो बादल बरसते हैं और बरस करके जमीन को गीला करते हैं, उपजाऊ बनाते हैं, कुछ व्यर्थ में गरजते हैं। इसलिए हर इंसान के लिए तुम भीख मत मांगो, हर इंसान के सामने दीन वचन मत बोलो। दीन वचन याचना उसी से करो जिस पर आपका विश्वास है। हर इंसान के सामने दीन वचन मत बोलो। यम यम पश्यसि, जिस जिसको भी तुम देखते हो, तस्य तस्य पुरतो, उसके सामने माँ मने मत बोलो दीनम वचन। माँ मने नहीं, ब्रू मने बोलो दीनम। जिस जिसको भी तुम देखते हो उससे दीन वचन मत बोलो। धन्यवाद।